शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूडाइज प्लस से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे आप देखते हैं कोई छात्र ड्रॉप बॉक्स में है, आप उसे इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर जो एलिजिबल क्लास है अर्थात किस कक्षा में आप छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। आप किसी छात्र को कक्षा 9 में इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप देखते हैं ड्रॉप बॉक्स में जो इंपोर्ट हेतु कक्षा उपलब्ध है वह 8 है। अब ऐसे विद्यालय से छात्र ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया गया है जो विद्यालय कक्षा 8 तक ही था, लेकिन गलती से उस छात्र को अनुत्तीर्ण करके उसी कक्षा में वापस रोककर उसे ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया, जबकि वह छात्र कक्षा 9 में ऐड होना था या कक्षा 5 से 6 में छात्र उत्तीर्ण हो गया है, लेकिन उसे भी अनुत्तीर्ण करके ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया है जबकि छात्र उत्तीर्ण था। अब आप उस छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वह विद्यालय वापस इंपोर्ट करना चाहता है तो वह भी कक्षा 8 में ही इंपोर्ट कर सकेगा। और यदि आप उसे इंपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपके यहाँ कक्षा 8 संचालित नहीं है, तो आप उसे कक्षा 9 में इंपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वह छात्र कक्षा 8 में ही इंपोर्ट होगा। अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आपका विद्यालय कक्षा 9 से है या कक्षा 6 से है और पूर्व विद्यालय कक्षा 5 तक है या कक्षा 8 तक है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो पहले हम देखते हैं ड्रॉप बॉक्स किस प्रकार से छात्रों की कक्षा शो होती है इंपोर्ट होने हेतु। तो हम किसी भी ब्राउज़र पर सर्च कर लेंगे यूडाइज प्लस। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो प्रदर्शित हो रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी मॉड्यूल्स को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो क्लिक करें आप पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन से यदि आप लॉगिन ऑप्शन सर्च करते हैं, यहाँ से लॉगिन करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। यूडाइज प्लस आसानी से लॉगिन हो जाता है। अगला पेज ओपन होता है। यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं लेफ्ट राइट साइड में ऊपर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स के लिए ऑप्शन उपलब्ध हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो सर्वप्रथम आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा। यदि आप यूडाइज प्लस पर स्टेट सेलेक्ट नहीं करते तो यूडाइज प्लस आपका लॉगिन नहीं होता। तो आप क्लिक करें लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। अब इस प्रकार से स्टेट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। स्टेट को सिलेक्ट करके आप गो पर क्लिक करेंगे तो सभी मॉड्यूल्स यहाँ लॉगिन करने के लिए उपलब्ध होते हैं। आपको छात्रों से संबंधित कार्य करना है। किसी छात्र को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। जो भी आपकी यूजर आईडी अर्थात विद्यालय का डाइस कोड है, पासवर्ड है, उसे लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। यूडाइज प्लस आपका लॉगिन हो जाता है। यूडाइज प्लस को जैसे ही लॉगिन करते हैं पेज ओपन होता है। यहाँ पर आप सत्र 2025-26 पर क्लिक कर दें। यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड में आप ऑप्शन देख रहे हैं। अब आप देखना चाहते हैं ड्रॉप बॉक्स किसी भी विद्यालय का, तो स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ और ऑप्शन यहाँ पर शो होंगे। अब आप इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक करें। इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं तो छात्रों को इंपोर्ट करने हेतु यह बॉक्सेज शो होते हैं। अब आप छात्र को ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट इसके गो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं किसी विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स खोजने हेतु यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध होता है। अब यहाँ दो प्रकार से आप उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स सर्च कर सकते हैं। पहला सर्च विद यूडाइज कोड। यहाँ से भी आप विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स सर्च कर सकते हैं, या जो दूसरे ऑप्शन दिए गए हैं स्टेट, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करें। जिस स्टेट में वह विद्यालय है उस विद्यालय का स्टेट आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। जिस डिस्ट्रिक्ट में वह विद्यालय है जिसका ड्रॉप बॉक्स आप सर्च करना चाहते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करें। जिस ब्लॉक में वह विद्यालय है उस ब्लॉक को, और ब्लॉक सेलेक्ट करने के पश्चात स्कूल का डाइस कोड और स्कूल नेम। स्कूल का डाइस कोड लिखें। स्कूल का डाइस कोड यदि आपको नहीं मालूम तो यहाँ पर विद्यालय के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी विद्यालय यहाँ पर शो होते हैं। अब आप जिस विद्यालय को यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे तो वह विद्यालय यहाँ पर शो होता है। इसे आप सिलेक्ट कर देंगे। विद्यालय सिलेक्ट करते हैं, सर्च पर क्लिक करते हैं तो उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स यहाँ पर ओपन होता है। अब यहाँ हम देखते हैं जैसे चौथे कॉलम में आप देख रहे हैं एलिजिबल क्लास फॉर एडमिशन। अब यहाँ ऐसे कुछ छात्र होंगे, जैसे यह छात्र है, इसकी पूर्व कक्षा 8 दी गई है और वर्तमान कक्षा भी 8 दी गई, अर्थात इस छात्र को आप कक्षा 8 में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यह छात्र
कक्षा 9 में इंपोर्ट होना है, लेकिन यहाँ पर एलिजिबल क्लास जो है वह 8 ही दी गई है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, चूँकि आपका विद्यालय कक्षा 9 से है और पूर्व विद्यालय कक्षा 8 तक है। यदि पूर्व विद्यालय चाहे कि इसे हम इंपोर्ट कर लें और पुनः इसकी कक्षा यहाँ पर सुधार दें, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब प्रोगेशन का कार्य भी बंद कर दिया गया है। यह छात्र पूर्व वर्षों या 2 वर्षों से ड्रॉप बॉक्स में है, अब आप इसकी प्रोगेशन नहीं कर सकते। और कक्षा 9 से आपका विद्यालय संचालित है, तो इसे आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। इस स्थिति में आप क्या करें? इन छात्रों के लिए एक ही उपाय है, इन छात्रों को किसी ऐसे विद्यालय में इंपोर्ट करवा दें जो विद्यालय कक्षा 1 से 10 तक संचालित हों, 6 से 10 तक संचालित हों या 1 से 12 में संचालित हों। चूँकि छात्रों की एलिजिबल क्लास ड्रॉप बॉक्स में सुधारने हेतु ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑप्शन होता है, लेकिन विगत वर्ष में भी हमने देखा था कि ड्रॉप बॉक्स में कक्षा सुधार हेतु ऑप्शन प्रारंभ नहीं किया गया था। इस वर्ष भी प्रारंभ नहीं किया गया है, तो हो सकता है वह ऑप्शन प्रारंभ ना किया जाए और ड्रॉप बॉक्स में छात्रों की कक्षा सुधार हेतु ऑप्शन आपको उपलब्ध ना कराया जाए। ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी इस कक्षा में सुधार नहीं हो रहा है। अब आपको ही प्रयास करना है किस प्रकार से इस छात्र को आप कक्षा 9 में इंपोर्ट करेंगे। तो जैसा अभी बताया कि इस छात्र को किसी ऐसे विद्यालय में इंपोर्ट करवा दें जहां पर कक्षा 8 भी संचालित है और कक्षा 9 भी संचालित है। तो जैसे इस छात्र को आप उस विद्यालय में कक्षा 8 में इंपोर्ट करवा देते हैं और फिर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल से इस छात्र की कक्षा में सुधार करवा देते हैं। इंपोर्ट करवाने के पश्चात आप इस छात्र की कक्षा 8 से 9 करवा देते हैं फॉर्म S03 के द्वारा। इस छात्र को ऐसे विद्यालय में इंपोर्ट करवाएंगे जो विद्यालय 6 से 10 या 6 से 12, 1 से 12 तक संचालित है। उस विद्यालय में इंपोर्ट होता है छात्र और फॉर्म S03 भरकर इसकी जो कक्षा 8 है, क्योंकि यह छात्र कक्षा 8 में इंपोर्ट होगा, तो इस छात्र की आप एक क्लास आगे बढ़वा दें और इसकी कक्षा में सुधार करवाते हुए कक्षा 9 करवा दें। जैसे ही कक्षा 9 हो जाता है, इस छात्र को आप पुनः उस विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में भिजवा दें। वह विद्यालय इस छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेज देगा। अब आप जिस विद्यालय में इस छात्र को इंपोर्ट करवाया है, कक्षा सुधरवाई है और पुनः ड्रॉप बॉक्स में भेजा गया है, उस विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स से इस छात्र को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे छात्रों को आप इंपोर्ट कर सकते हैं जिनकी कक्षा गलत है, ड्रॉप बॉक्स में कक्षा गलत शो हो रही है या एलिजिबल क्लास गलत प्रदर्शित हो रही है। आप उस छात्र को सही कक्षा में इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी यही उपाय है ऐसे छात्रों के संबंध में कि आप ऐसे विद्यालय से संपर्क करें। इसमें 3 विद्यालय, जैसे जिस विद्यालय का यह छात्र है और आप जिस विद्यालय में इसे इंपोर्ट करना चाहते हैं, और तीसरा विद्यालय वह जिसमें इंपोर्ट करवा कर आप इस छात्र की कक्षा में सुधार करेंगे। तीनों विद्यालय को संपर्क में रहना होगा। तो वह विद्यालय जिस विद्यालय में छात्र को इंपोर्ट नहीं होना है, लेकिन कक्षा सुधार हेतु ऐसे विद्यालय में आप छात्र को इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो वह विद्यालय से इंपोर्ट करेगा। अब आपको संपर्क करना होगा अपने BRC कार्यालय से। फॉर्म S03 भरकर आप BRC कार्यालय ले जाएंगे, इस छात्र की कक्षा में सुधार करवा देंगे। फिर उस विद्यालय के प्रभारी से कहेंगे कि इस छात्र को आप ड्रॉप बॉक्स में पुनः भेज दें, क्योंकि इसकी कक्षा में सुधार हो गया है। अब जैसे ही ड्रॉप बॉक्स में भेजेंगे तो इस छात्र की जो एलिजिबल क्लास है इंपोर्ट हेतु, वह कक्षा 9 प्रदर्शित होगी। अब आप उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स सर्च करें और इस छात्र को अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर लें। तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप ऐसे छात्रों को अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर सकते हैं जिनकी कक्षा ड्रॉप बॉक्स में गलत शो हो रही है, और इस समस्या का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे ही चैनल पर पब्लिश की जाती हैं तो नोटिफिकेशन ग्रुप में आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।